लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 31 एंड 31 में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ गेट। सो गेट के जो क्वेश्चंस हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है डैक में, डिवाइड एंड कंकर में, उसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये मिनी मैक्स पे होंगे, ठीक है, ये मिनी मैक्स पे होने वाले हैं। तो चलो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे क्या आगे पढ़ना है। सो क्वेश्चन बोल रहा है इन एन एरे टू फाइंड मीन एंड मैक्स, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन इन बेस्ट एंड वर्स्ट केस। ठीक है, सो फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ इन एन एरे बेस्ट एंड वर्स्ट केस। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिया यहाँ पे इन एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 150। ठीक ठीक है, चलो। सो देखो यार, हम मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, साथ में हमें कंपैरिजन बताना है मिनिमम नंबर ऑफ वेस्ट केस में एंड वर्स्ट केस में। देखो हम दो तरह से निकाल सकते हैं मिन मैक्स हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हो गया मेरा विदाउट डैक डिवाइड एंड कंकर, मैंने बताया वो वाला भी, और एक हो जाएगा विथ डैक। तो विदाउट डैक में वेस्ट केस जो होता है एवरेज केस होता है, और क्या होता है वर्स्ट केस होता है। ये होता है वेस्ट केस होता है 1 इंटू n माइनस 1, एवरेज केस होता है 1.5 n माइनस 1, और वर्स्ट केस होता है 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। और विथ डैक जो होता है, विथ डैक वो होता है 1.5 n माइनस का 2 ईच केस। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन इन वेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। ठीक है, तो यदि कोई भी केस बोलता है तो हमें वेस्ट केस कहाँ पे मिलेगा, आप खुद सोचो वेस्ट केस हमें कहाँ पे मिलेगा। देखो ये हर केस में 1.5 n माइनस 2 है, और ये वेस्ट केस में 1 इंटू n माइनस 1 दे रहा है। सो वेस्ट केस में हम क्या चूज कर लेंगे, विदाउट डैक। सो वेस्ट केस में क्या चूज करोगे, विदाउट डैक, क्योंकि हमें कितना दे रहा है 1 इंटू n माइनस 1, दैट इज लेस देन दिस। ओके, सो वेस्ट केस में पहला आंसर हो जाएगा, वेस्ट केस में कितना हो जाएगा, वेस्ट केस में 150 माइनस 1 दैट इज 149 कंपेरिजन लगेंगे। हम वेस्ट केस में क्या चूज करेंगे, विदाउट डैक, क्योंकि ये तो ज्यादा है ना, क्योंकि हर केस में ये हो दे रहा है। ठीक है, अब जब वर्स्ट केस की बात आएगी, वर्स्ट केस की, तो वर्स्ट केस में किसको चूज करोगे, इसको चूज करोगे, इसको, क्योंकि हर केस में विदाउट डैक तो 1.5 n माइनस 2 है। तो वर्स्ट केस में हम क्या चूज करेंगे, 1.5 इंटू 150 माइनस 2 एंड सॉल्व दिस एंड कमेंट डाउन। ओके, तो यदि कोई केस बोलता है, स्पेसिफिक केस बोलता है, तो हमें फिर देखना पड़ेगा कौन सी केस की बात हो रही है, वेस्ट केस की, वर्स्ट केस की। यदि कुछ भी नहीं बोलता है, पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन, तो हमें उसको क्या मान के चलना है कि वो हमें मतलब बेस्ट एल्गोरिथम की बात कर रहा है। तो बेस्ट एल्गोरिथम तो यही है ना। जब हम विदाउट डैक वाला एल्गोरिथम यूज करेंगे तो हो सकता है कि हमें वेस्ट केस मिले, बट हर केस में 1.5 n माइनस 2 मिल रहा है विथ डैक से, तो हम कहाँ पे जाएंगे, विथ डैक से। तो यदि केस देता है तो ऐसे सॉल्व करना, केस नहीं देना है, अगर केस की बात नहीं होती है तो डायरेक्ट यूज करो 1.5 n माइनस 2। यदि क्वेश्चन ऐसा होता है कि इन एन एरे टू फाइंड मिन एंड मैक्स हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन, ऐसा बोलता है, ये चीज नहीं लिखी होती है, तो आपको डैग के साथ जाना है। वेस्ट केस तो एक पर्टिकुलर केस हो गया ना कि एरे चलो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Time complexity to get element from array which is neither max nor min. Okay, so हमें बताना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू गेट एलिमेंट फ्रॉम एरे विच इज नाइदर मैक्स और नॉर मिन। मतलब क्या है, हमारे पास एक एरे है, सपोज दैट एरे है 2 10 5 6 4 27 29 1। so what is the maximum element, so max is 29 and min is 1. okay, so question is saying that कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है टू गेट एलिमेंट फ्रॉम एरे विच इज नाइदर मैक्स नॉर मिन। तो ऐसा एलिमेंट बताना है जो कि ना तो मैक्सिमम हो ना तो मिनिमम हो। बताओ आप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कमेंट करके बताओ क्या होगा। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट बताना जो कि ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो। तो ऐसा करो ना, देखो मैक्सिमम एक एलिमेंट होगा, एक मिनिमम एलिमेंट होगा, तो दो एलिमेंट अगर हो गए तो एक मैक्सिमम हो जाएगा, एक मिनिमम हो जाएगा। लेकिन यदि मैं तीन एलिमेंट चूज करता हूँ, 2 10 और 5 चूज करता हूँ, 2 10 और 5 चूज करता हूँ, अगर मेरा एरे यही होता, मान लो ओरिजिनल एरे यही होता, मान लो यही है, तो इसमें से मैक्स क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मिन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
सो हमें एलिमेंट क्या बताने का, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, जो कि ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है। बहुत ही सिंपल चीज। तो हमें क्या करना है, यदि कोई भी एरे दिया है, हमें उससे पूछता है कि ऐसे एलिमेंट बताओ जो कि ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो। तो बहुत सारे एलिमेंट है ऐसे, तो इसमें इस वाले एरे में कौन कौन से एलिमेंट है, आंसर क्या क्या हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5, 6, 4, 27, ये सारे आंसर्स हैं इन दोनों को छोड़ के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट पकड़ो, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट पकड़ो, उन्हें सॉर्ट कर लो, उन्हें क्या कर लो, सॉर्ट कर लो। सो टेक 3 एलिमेंट्स, टेक 3 एलिमेंट्स, any 3 elements, take, sort them, sort them, सॉर्ट कर लोगे भाई। सॉर्टिंग में वैसे एन लॉग एन लगता है मर सॉर्ट में, मर सॉर्ट में, बट यदि 3 एलिमेंट लोगे तो 3 log 3 लगेगा, दैट इज कांस्टेंट। मर सॉर्ट के बारे में नहीं पता तो याद कर लो अभी कि एन लॉग एन लगता है मर सॉर्ट में, 3 log 3। तो 3 एलिमेंट्स लिया हमने, उनको सॉर्ट कर लिया। अब जैसे तुम्हारे मान लो एरे ये था, लेट एरे इज 2, 10, 5। अब इसको सॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो व्हाट इज एरे दिस, सो इसका मैक्स एलिमेंट ये लास्ट वाला होगा, मीन एलिमेंट क्या होगा, पहले वाला। तो हम बोल देंगे कि ए ऑफ 0 जो होगा वो हमारा मीन होगा, और ए ऑफ 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्स होगा। बट मिड वाला एलिमेंट होगा, दैट इज नाइदर मैक्स नॉर मिन। तो हमें कितना भी बड़ा एरे दिया हो, 20 एलिमेंट का, 30 एलिमेंट्स का, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स लो, उन्हें सॉर्ट कर लो, और बीच वाले एलिमेंट रिटर्न कर दो। देखो एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल एक लेते हैं, देखो एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो सपोज दैट तुम्हारा मैक्सिमम ये है 15 और मिनिमम 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे तुम्हारा मान लो 11 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो कि ना मैक्सिमम ना मिनिमम हो। हमारा मैक्सिमम क्या है, ये है, दिस इज मैक्स एंड दिस इज मिन। सो हमारा आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या करो, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट ले लो, सॉर्ट करो, तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 15 होगा। तो मिनिमम एलिमेंट ये है, मैक्स ये है, तो हमारा एक एलिमेंट मिल गया जो कि ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। So what is the answer? What is the solution of this? Take 3 elements. Take any three, or starting 3 elements. Sort them and return middle element. हमें कोई एक एलिमेंट बताना, हमें सारे एलिमेंट नहीं बताने हैं जो कि ना कि मैक्सिमम ना मिनिमम हो। हमें एरे में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट बता देना है जो कि ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो। सो कितना टाइम लगेगा बताओ। तो 3 एलिमेंट लेने में, स्टार्टिंग के 3 हमें एलिमेंट ले लेंगे, तीनों को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, 3 log 3, और रिटर्न करने में मिडिल रिटर्न करेंगे मिडिल, तो कितना लगेगा, अरे ए ऑफ 1 रिटर्न कर देंगे, इसमें भी क्या लगेगा, कांस्टेंट टाइम। तो 3 log 3 प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट टाइम, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। So what is the time complexity to get element from array which is neither max or nor min, that is order of 1, theta of 1 and omega of 1। क्या करो, 3 एलिमेंट्स लो, सॉर्ट करो, बीच वाला एलिमेंट रिटर्न कर दो, ना कि मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट पीपल विल आस्क। और हमें मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए कितना टाइम लगता है, थीटा ऑफ n हमने देखा है पिछले एल्गोरिथम। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो अब क्वेश्चन बोल रहा है अगला, टू गेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू गेट एलिमेंट फ्रॉम एरे विच इज नाइदर सेकंड मैक्स और सेकंड मिन। ठीक है, चलो यदि तुमसे बोलूं कि एक एरे है एग्जांपल के लिए, ठीक है, सो हम लेते हैं 10, 5, 1, 2, 3। ठीक है, ऐसा एरे लेते हैं 5 एलिमेंट्स का। ठीक है, इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, 1। इसका पहले बताओ फर्स्ट मैक्स क्या होगा, फर्स्ट मैक्स इसका होगा 10। ठीक है, और सेकेंड मैक्स क्या होगा, सेकेंड मैक्स हो जाएगा इसका 5, और इसका फर्स्ट मिन क्या होगा, फर्स्ट मिन हो जाएगा 1, और सेकेंड मिन क्या होगा इसका, सेकेंड मिन हो जाएगा इसका 2। हमें ऐसा एलिमेंट बताना है जो ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड मैक्स हो ना तो सेकेंड मिन हो। टू गेट एलिमेंट फ्रॉम एरे विच इज नाइदर सेकेंड मैक्स और सेकेंड मिन। तो क्या करो, 5 एलिमेंट ले लो, 5 एलिमेंट, उनको सॉर्ट करो। तो स्टेप क्या है, टेक 5 एलिमेंट्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, सॉर्ट देम, रिटर्न मिडिल। तो क्या हुआ, सॉर्ट किया इसको, 1, 2, 3, 5, 10। ठीक है, सो दीज आर सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड मिन, दीज आर फर्स्ट एंड सेकेंड मैक्स, और ये वाला कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया।
सो दैट इज द एल्गोरिथम। अगर कोई भी एरे है 20 एलिमेंट्स का, कितना भी बड़ा एरे है, कितना भी लेंदी एरे है, कितना भी लेंदी एरे है, सपोज दैट एरे है अपना ऐसा है 2 5 10 6 9 27 29 1 4 3 32 कुछ भी है एलिमेंट, तो इसमें से फर्स्ट मैक्स क्या है अपना, फर्स्ट मैक्स यहाँ पे 32 है, सेकेंड मैक्स क्या है यहाँ पे 29 है, और फर्स्ट मिन यहाँ पे क्या है 1 है, सेकेंड मिन क्या है 2 है। तो कोई भी 5 एलिमेंट आप ले लो, उनको शॉर्ट मार दो, हो सकता है तुम्हारा फर्स्ट मैक्स सेकंड मैक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, कहीं भी एग्जिस्ट करता हो, हमें उनसे मतलब ही नहीं है। हमें क्या मतलब है, ऐसा एलिमेंट जो ना कि सेकंड मैक्स हो ना सेकंड मिन हो। सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? 5 एलिमेंट को सॉर्ट किया तो 5 लॉग 5 हुआ आंसर। टाइम रिटर्न करने के लिए मिडिल कांस्टेंट टाइम, दैट इज ऑर्डर ऑफ n अगेन, कांस्टेंट टाइम इज ऑर्डर ऑफ 1, सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? दैट इज ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1। ओके, नाउ अब हमें इन जनरल में जो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, जो बनाना है, वो देखते हैं। हमने क्या किया, जब हमें हमें फर्स्ट मैक्स और सेकंड मैक्स देखना था, तो हमने क्या कितने एलिमेंट लिए थे, 3 एलिमेंट। जब हमें सेकंड मैक्स फर्स्ट मैक्स फर्स्ट मिन देखना था, फर्स्ट मिन देखना था, तो हमने 3 एलिमेंट लिए। सेकंड मैक्स सेकंड मिन देखना था, तो 5 एलिमेंट लिए। एक्चुअली क्या है, जब आपको कोई बोलता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू गेट फ्रॉम एरे विच इज नाइदर केथ मैक्स और टू केथ मिन, तो क्या करना है हमें, टेक 2k प्लस 1 एलिमेंट, टेक 2k प्लस 1 एलिमेंट्स, सॉर्ट देम। जब सॉर्ट करोगे तो व्हाट इज टाइम, टाइम इज 2k प्लस 1 लॉग 2k प्लस 1, क्योंकि n लॉग n होता है मर सॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मर सॉर्ट आगे देखेंगे। सो दैट इज ये हो जाएगा k लॉग k, और रिटर्न करने के लिए कांस्टेंट टाइम दैट इज k log k। सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज k log k। आप समझ गए होंगे, जब फर्स्ट मैक्स की बात हुई थी तो k की वैल्यू कितनी थी 1, तो हमने 3 एलिमेंट लिया था। जब सेकेंड मैक्स की बात हुई थी, यहाँ पे 2 पुट करो तो 5 हो जाएगा। सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू गेट एलिमेंट फ्रॉम एरे विच इज नाइदर kth मैक्स और नॉर kth मिन, दैट इज k log k, दैट इज द जनरल फॉर्मूला। और अगर कांस्टेंट की बात करते हैं तो फिर कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग DAG फाइंड मिन मैक्स एलिमेंट्स बाय डिवाइडिंग एरे इन 3 पार्ट्स। कहना क्या चाह रहा है, हमें एरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना है। हमने क्या किया था अभी 2 पार्ट्स में, जैसे हमारा एरे था 10 था, 5 था, 6 था, 4 था, 2 था, 9 था, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 10 5 6 और 4 2 9, ऐसे हमने डिवाइड किया था। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस 10 5 6 4 2 9 को ऐसा करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो। तो 10 5 पे जाओ, 6 4 पे जाओ और 2 9 पे जाओ, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, we will go with example and then we will learn the things. Okay. Let's take example 10 4 2 9 3 6 1 27 72 or 29 and 33. Okay. Now हमें इस बार ये इंडेक्स हमारा कितना है, ये इंडेक्स हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। चलो हमें क्या करना है, हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 11 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम इसको करेंगे 10/3, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, ये अप्रॉक्स 3 आएगा। तो यहाँ से हमें इसको इस पार्ट अलग डिवाइड कर देना, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इसको अलग से ले लो और इसको अलग से ले लो। सो दैट विल गो दिस साइड। हम एल्गोरिथम लिखेंगे 10 4 2 9। ठीक है, ये हो जाएगा 3, नीचे आएगा 3 6 1 27 और ये आ जाएगा 72 29 33। ओके, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर एक एलिमेंट आ गया हमारा डाउन टाइम पे, तो वही मैक्सिमम होगा, वही मिनिमम होगा। हमें क्या बताना, मैक्स मिन बताना है, मैक्स मिन बताना दोनों साथ में। इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, मान लो ऐसा कि 10 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 2 9 ऐसे आ गया। ठीक है, ये वाला 3 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 1 2 7 हो गया, ये हो जाएगा 72 29 33 हो गया। ठीक है, चलो अब हमारे पास, या तो हम जानते हैं कि हमारे पास 2 एलिमेंट बचे, तो तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, एक एलिमेंट बचा तो कर ही सकते हैं। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम ऑफ दिस, इसका मैक्स कितना होगा 10। देखो जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो लोग 2 पार्ट वाला देखे होंगे उनको 3 पार्ट वाला भी समझ में आएगा। व्हाट इज द मीन, दैट इज 10। इसका मैक्स कितना है 4, मिन कितना है 4, इसका मैक्स कितना है
29, सॉरी 2,9 है इसका, ये 2,9 है। तो व्हाट इज द मैक्स, इन दोनों का मैक्स हो जाएगा 9 और मिन कितना हो जाएगा 2। इसका मैक्स कितना है, मैक्स है 3, मिन कितना है 3। इसका मैक्स कितना है 6, इसका मिन कितना है 6। इन दोनों का मैक्स कितना है 27, मिन कितना है 1। इसका मैक्स कितना है 72, मिन कितना है 72। इसका मैक्स मिन 29 29, इसका मैक्स मिन 33 33। नाउ ये बोलेगा इन तीनों को तुम तीनों अपने अपने मैक्स मिन लेके आओ मेरे पास, तुम तीनों अपने अपने मैक्स मिन मेरे पास लेके आओ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन मैक्स होगा। तो सबसे पहले ना हम इन दोनों को लड़ा देते हैं, इन दोनों को लड़ा देते हैं, ठीक है। इन दोनों को, इसको मैं मैक्स 1 बोल दूं, इसको मिन 1 बोल दूं, इसको मैक्स 2 बोल दूं, इसको मिन 2 बोल दो, इसको मैक्स 3 बोल दो, इसको मिन 3 बोल दो, हर एक लेवल पे। नाउ हम पहले इन दोनों को लड़ाते हैं। देखो 3 लोगों को लड़ाना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों में से विनर बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को लड़ा दो आपस में, इन दोनों को या इन दोनों को लड़ा दो, किन्हीं दो को तो लड़ाना ही पड़ेगा। तो इन दोनों को हम लड़ा दिया, जो जीता इससे लड़ा दो, जो जीता वो फाइनल क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। या इन दोनों को पहले लड़ा दो, या इन दोनों को पहले लड़ा दो, किसी दो को लड़ा दो। तो हम क्या करते हैं, किन्हीं दो को पहले लड़ा देते हैं, ठीक है। चलो तो हम अपना थोड़ा सा सिंपल रखते हैं फंडा, इन दोनों को लड़ाते हैं, इन दोनों को, और इन दोनों को लड़ाए तो इसका मैक्स 1 इसके मैक्स 2 से लड़ा, तो व्हाट इज द मैक्स इन दोनों में से, बोल देता है कि मैक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैक्स हो जाएगा, मैक्स 1 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी मैक्स 1 इस लेवल पे बनेगा, मैक्स 2 इस लेवल पे बनेगा, मैक्स 3 यहाँ पे बनेगा। लाओ मिन 1 और मिन 2 भी लड़ेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं आएगा, अभी ये दोनों लड़ रहे हैं जब तब आएगा। कितना आएगा, मैक्स 1 इन दोनों के लड़ने से कितना आया 10 आया मैक्स, और मिन कितना आया, ये मैक्स 1 कितना है, इसका मिन 1 कितना है 10, मिन इसका मिन कितना है 4, तो मिन कितना है 4। तो मैं ऐसे 10,4 मैक्स मिन लिखता हूँ। अब हमें लड़ाना है 9,2 वाले से, इस वाले से लड़ाना है, क्योंकि अभी इसका फाइनल आंसर ये भी डिसाइड करेगा ना। 3 लोगों में से तीनों को आपस में लड़ाना पड़ेगा, 2 को लड़ाया, फिर जो आया उसे तीसरे से लड़ा दिया। तो मैक्स कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, और मिन कितना हो जाएगा, मिन मिन लड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, एरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे और सोल्यूशन लेते जाएंगे और कंपेयर करेंगे, बट इस बार कंपैरिजन 3 पर्सन में होगा। लास्ट टाइम ऐसे कंपेयर हो रहा था, इन दोनों को कंपेयर करो, इसका आंसर आ गया, बट इस बार एक आदमी और एक्स्ट्रा आ गया, तो हमें इन दोनों को कंपेयर करा के विनर निकालना पड़ेगा, विनर कैसे कराना पड़ेगा, फिर फाइनल आंसर निकलेगा। दैट इज द कैच ऑफ दिस एल्गोरिथम। तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है यार, बहुत सिंपल। मैं लिख देता हूँ एल्गोरिथम आपको बहुत जल्दी। ओके, सो हाउ टू राइट एल्गोरिथम, सी दैट इज द पार्ट, दैट इज एल्गोरिथम। हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं पहले स्टार्टिंग में, फिर इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको भी फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में, और इनका जो आंसर होगा ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, ठीक है, फाइनल आंसर। नाउ हाउ टू राइट, सो हम लिख लेते हैं कि चलो मिनिमैक्स डैक लिख लो, डैक, और एरे पास करो ए, और आई स्टार्टिंग इंडेक्स है जे, ये है, ठीक है। तो इफ आई इज इक्वल टू जे होता है, तो हमारा मिन इज मैक्स इज इक्वल टू, मिन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए ऑफ आई हो जाता है, और हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न मैक्स कॉमा मिन, ठीक है, ओके। इफ आई इज इक्वल टू जे माइनस 1 होता है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं, इफ ए ऑफ आई, अगर 2 एलिमेंट, देखो एक एलिमेंट हुआ वही मैक्सिमम वही मिनिमम, अगर 2 एलिमेंट हुए तो इफ ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ जे हुआ, ऐसा हुआ, सो मैक्स इज ए ऑफ आई, मैक्स इज ए ऑफ आई। देखो रिकर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बताया था इसलिए मैंने रिकर्सन पढ़ाया था, ठीक है। और मीन इज ए ऑफ जे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ऐसा हुआ, एल्स एल्स मैक्स इज ए ऑफ जे, मीन इज ए ऑफ आई, एंड रिटर्न max comma min, this bracket, so that is this bracket and this is this bracket, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, एक ही कंडीशन है। नाउ ये तो हो गई बेसिक कंडीशन वाली, बेस कंडीशन वाली बात कि चलो छोटा मोटा चीज हम एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट को हैंडल कर लिए। नाउ बड़ा कंडीशन अगर होता है एल्स, अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट होते तो क्या होता है, हम पहले मिड निकालेंगे, मिड हो जाएगा i प्लस जे बाय 3, इस बार एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे 0 है मेरा, यहाँ पे 1 है, इस 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, 9 है। तो व्हाट इज आई, आई इज 0 एंड जे इज व्हाट, जे इज 9, सो आई प्लस जे बाय 3 इज 9 बाय 3,
हम 3 बार कॉल करेंगे डैक को, मैक्स 1 और मिन 1 को स्टोर करेंगे। डैक कॉल करेंगे पहले, ए पास करेंगे और आई पास करेंगे कहां तक, मिड तक, ठीक है। और फिर डैक को कॉल करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड किया है ए से, मिड प्लस 1 से लेके कहां तक करेंगे, 6 तक, 6 तक। दैट इज व्हाट, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ मिड तक। मिड की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 आई थी, 3 आई थी, लेकिन हम 6 तक कॉल करेंगे भाई, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या है ये, 2 टाइम्स ऑफ मिड है। अगली बार डैक को कॉल करेंगे, डैक को कॉल करेंगे ए और 2 टाइम्स ऑफ मिड प्लस 1 से कॉल करेंगे जे तक। और यहाँ पे जो मैक्स आएगा उसको बोल देंगे मैक्स 2, और इसको यहाँ पे जो मैक्स मीन आएगा उसको बोल देंगे मिन 2, और यहाँ पे जो मैक्स आएगा उसको बोल देंगे मैक्स 3, और यहाँ पे जो मीन आएगा उसको बोल देंगे मिन 3। ये तीनों हमें सॉल्व करके देंगे आंसर। नाउ नाउ व्हाट इज द कैच हियर, व्हाट इज द कैच हियर, इतना छोटा करना पड़ेगा मुझे इसको। चलो सी, अब हमें एल्गोरिथम पूरा लिखना पड़ेगा। हमें अब देखो हमारे पास ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये भी निकल के आ जाएगा, ये भी निकल के आ जाएगा, और मैक्स 1 मिन 1 मैक्स 2 मिन 2 मैक्स 3 मिन 3 है, ये तीनों लड़ेंगे, ये तीनों लड़ेंगे। तो हम पहले कंपेयर कर लेते हैं, इफ मैक्स 1 इज ग्रेटर देन मैक्स 2, ऐसा होता है तो मैक्स इज इक्वल टू मैक्स 1 बोल देते हैं, एल्स एल्स ठीक है, इफ दिस इज दिस मैक्स इज इक्वल टू मैक्स 2 होता है तो ये कब बोलते हैं, एल्स मैक्स इज मैक्स 2, ठीक है, ओके। अब हमारे पास मैक्स 1 और मैक्स 2 को कंपेयर करने के बाद मैक्स आ चुका है, अब मैक्स 3 से कंपेयर करेंगे, इफ मैक्स 3 इज ग्रेटर देन मैक्स, जो भी रिजल्ट आया, देन वी कैन से दैट, अगर मैक्स 3 जो हमारा रिजल्ट आया, मैक्स 3 जो रिजल्ट आया अगर वो ज्यादा है किससे, मैक्स से, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो मैक्स होगा वो जाएगा मैक्स 3। सिंपल सी चीज, मैक्स 1 और मैक्स 2 का विनर जो आया वो मैक्स आया, बट हमें उसको मैक्स 3 से लड़ाना है, तो यदि मैक्स 3 ग्रेटर हुआ मैक्स से तो हम बोल देंगे कि मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स 3 हो जाएगा। नाउ अब मिन की बारी होगी, मिन की बारी, भाई मिन भी तो है, मिन को भी तो देखना है। तो इफ मिन 1 इज लेस देन मिन 2, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा मिन होगा वो हो जाएगा मिन 1, एल्स एल्स जो हमारा मिन होगा वो हो जाएगा मिन 2, राइट। हमारे पास मिन आ चुका है, दोनों का विनर आ चुका है, तो हम अब फिर कंपेयर करेंगे, इफ मिन इज लेस देन, इफ मिन 3 इज लेस देन मिन, देन वी कैन से दैट कि मिन हमारा जो होगा वो क्या होगा, मिन 3 होगा। नहीं तो ठीक है, हमारा मिन तो आ ही गया है विनर, और हम रिटर्न कर देंगे मैक्स कॉमा मिन। तो कुछ नहीं किया, देखो इन तीनों को कंपेयर किया, इन तीनों में से विनर निकालना है, तो पहले इन दोनों को लड़ाया, इन दोनों का रिजल्ट क्या आया, मैक्स आया, मैक्स को लड़ा दिया मैक्स 3 से, इन दोनों का रिजल्ट आया मिन आया, और मिन को लड़ा दिया मिन 3 से, जो छोटा होगा वही आंसर होगा। दैट इज एल्गोरिथम। नाउ नाउ सी हाउ मेनी कंपेरिजंस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका सेम होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे इसका बताओ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, रिकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा, 3 टाइम डिवाइड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 3 tn/3 प्लस c, दैट इज अ रिकरेंस रिलेशन। सॉल्व दिस। नंबर ऑफ कंपैरिजन का कैसे सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन हाउ मेनी, सी, इसको cn बोल दो, और यदि n इज इक्वल टू 1 होता है तो फिर 0 है, n इज इक्वल टू 2 है तो एक कंपेरिजन होता है, सिंपल बेस कंडीशन। बट अगर n इज ग्रेटर देन 2 तो कितने होते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ cn/3 तो होगा ही, क्योंकि एरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस बार हम, ठीक है। प्लस कितने कंपेरिजन हो रहे हैं, एलिमेंट्स का, हम एलिमेंट्स के कंपेरिजन की बात करते हैं, ठीक है। देखो अगर 0 एलिमेंट था तो एक भी कंपेरिजन नहीं हुआ था, 0 एक एलिमेंट था, तो अगर एक एलिमेंट 2 एलिमेंट होते हैं तो एक कंपेरिजन, देखो यहाँ पे कंपेयर हुआ, ठीक है। बट अगर n से 2 से ज्यादा हुए तो कितने होते हैं, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक कंपेरिजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितने होते हैं, 4 होते हैं। सो दैट इज 3n/3 plus 4. So what is the recurrence relation? So en is number of comparison, that is 3n3 by plus 4. अगर तुमने पिछली बार देखा हो
टू एलिमेंट्स वाला, तो अगर तुम्हें याद हो तो तुम यहाँ बता सकते हो सी एन इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस 2 था ऐसा, राइट। ये 2 वाला था, 2 पार्ट वाला, और ये क्या है तुम्हारा 3 पार्ट वाला, तुम्हारा क्या है 3 पार्ट वाला। ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस एंड यू कैन गेट आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए मैंने करा दिया ये वाला कि 3 पार्ट में, 4 पार्ट में भी आप कर सकते हैं, बट आपको जानना है लॉजिक, एट द एंड आपको क्या जानना है लॉजिक। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। और दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे हम आगे, और पावर ऑफ एन एलिमेंट, पावर ऑफ एन एलिमेंट, फिर उसके बाद बाइनरी सच आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट यार।